हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं और हम वो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम मोबाइल में वो देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें दिखाना चाहती है। चलिए आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूं। संदीप महेश्वरी सर के चैनल के ऊपर 19 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम था कॉट इन द वेब। 5 एपिसोड्स की एक सीरीज जो मेनली मोबाइल एडिक्शन पर आधारित है। उसमें वो कहते हैं कि अब इंसान की लड़ाई इंसान से नहीं है, अब इंसान की लड़ाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो हम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इवन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारी सोच को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे आइडियाज को एंड इवन हमारे माइंड को भी मैनिपुलेट कर सकती है। सर की इन 5 वीडियोस के ऊपर कॉन्टिन्यूसली व्यूज डिक्रीज हो रहे हैं। 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बेस्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के साथ भी। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, बल्कि रीजन ये है कि YouTube इसे लोगों को भेज ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसे वीडियोस को देख के लोग YouTube को छोड़ के अपने काम पे फोकस करने लगते हैं एंड YouTube का एल्गोरिदम बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसे छोड़ के कहीं भी जाएं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जब इतने बड़े चैनल की YouTube रीच कम कर सकता है तो मेरे जस्ट 2000 सब्सक्राइबर्स हैं। सो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम क्विकली 5 एपिसोड्स में एड्रेस की गई प्रॉब्लम्स और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो हमें फॉलो करनी है। सो फर्स्ट एपिसोड इज अबाउट पोस्चर प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ पे एक बात कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, देन मेक श्योर कि तुम्हारे कंधे पावरफुल और स्ट्रेट हों। पहले डेस्कटॉप जनरेशन थी और कंधे सीधे रहते थे, उसके बाद लैपटॉप जनरेशन आई और कंधे झुक गए। अब मोबाइल जनरेशन है, अब तो कोई पोस्चर ही नहीं रह गया। और अगर इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया तो अगले 5 से 10 साल के अंदर यंग जनरेशन के अंदर भी ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। कि ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, जो भी अभी देख रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये सबको होना ही है अगर पोस्चर्स का ध्यान नहीं जागे तो। और अब ये जो भी नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सब पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं और इनका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। डोंट यूज योर फोन व्हेन यू आर इन मोशन। फोन यूज करते हुए हमारी नेक हमेशा सीधी रहनी चाहिए। आवर हैंड्स शुड बी रेस्टेड और हमारा फोन आई लेवल के ऊपर होना चाहिए। एंड डोंट यूज योर फोन फॉर मोर देन 20 to 30 मिनट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। टेक एटलीस्ट अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 मिनट्स। सोशल मीडिया एप्स को अंदर या ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां से ओपन करने में थोड़े से एफर्ट्स लगे। एंड वी कैन ऑल्सो सेलिब्रेट नो फोन डे, जिस दिन हम फोन का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। एपिसोड 2 इज अबाउट एल्गोरिथम। हमें एक बात समझनी होगी कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर हम इन ऐप्स को फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स दैट आवर डेटा इज आवर प्राइस। इसके बदले वो हमसे हमारा पर्सनल डेटा लेते हैं, हमारी इंटरनेट की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, हमारी मानसिकता को हैक कर लेते हैं और उसके बाद इसी बेसिस पर वो हमें एडवर्टाइजमेंट सर्व करते हैं। एआई का काम है हमारी अटेंशन ग्रैब करके हमसे हमारा डेटा लेके इस बेसिस पर हमें प्रोडक्ट्स बेचना। वैसे तो एआई को यह भी पता है कि हमने 2 महीने पहले इनकॉग्निटो मोड में क्या सर्च किया था और कुछ बातें जो YouTube हमारे फेस के ऊपर कह रहा है कि हाँ ये बातें तो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं एंड इन बेसिस पर मैं तुम्हें एड्स दिखाता हूं। एग्जांपल, ये वीडियो खत्म होने के बाद गूगल अकाउंट पे जाइए, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पे जाइए और एड पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको अपनी पसंद के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है अवेयरनेस। और वो कैसे आएगी? जब हम चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। एआई के एल्गोरिदम को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, जितना हो सके उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से मत जाइए। हम क्या करते हैं, हम जो भी वो न्यूज आर्टिकल हमें दिखाता है, जिस तरह के वीडियोस हमें दिखाता है, हम वही देख लेते हैं। हमें जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक, जो भी आर्टिकल देखना है, हम उसे पर्टिकुलरली सर्च करें। What is the connection between blue light and sleep? Episode 3, how it affects our psychology. पहले पावर बैंक्स इसलिए बिकते थे ताकि ट्रैवल के टाइम के ऊपर काम आ सके। आजकल पावर बैंक्स इसलिए बिकते हैं ताकि हमें अपना फोन थोड़ी देर के लिए भी खुद से दूर ना रखना पड़े। एक टर्म होती है नोमोफोबिया। इस कंडीशन में अगर थोड़ी देर के लिए भी हमारे पास हमारा मोबाइल नहीं है तो हम एंशियस हो जाते हैं। आपको याद होगा कि पहले कुछ ऐसे सेंटर्स होते थे जिन पे लिखा होता था कि शराब छुड़वाएं गारंटी से, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल मोबाइल डी एडिक्शन के भी सेंटर्स खुलने लगे हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में है, इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो भी इस एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि इंसान हमेशा सेटिस्फेक्शन ढूंढता है, लेकिन मोबाइल सिर्फ वर्चुअल प्लेजर देता है। अगर हम मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं एंड इवन हम जीत भी गए तो भी वो जीत एक वर्चुअल जीत है एंड रियलिटी में हमारे हाथ
कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 2 साल पहले मेरी एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर 590 लाइक्स आए थे और मैं बहुत खुश हुआ था। बट आज मेरे लिए उन लाइक्स की क्या वैल्यू है? ऑलमोस्ट 0। और सोशल मीडिया की वजह से हम ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं कि इवन नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हमारे रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं एंड अननोविंगली हमारे हाथ मोबाइल फोन के ऊपर चले जाते हैं। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें एक बात समझनी होगी कि सोशल मीडिया पे आया हुआ वो नाइस पिक वाला कमेंट हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता। याद कीजिए उस खुशी को जब रियल लाइफ में किसी ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या उस खुशी को हम सोशल मीडिया के नाइस पिक से कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन हम तो एडिक्ट हो चुके हैं, हम क्या करें? इस एडिक्शन से निकलने के लिए हमारे गोल्स और हमारी हॉबीज हमारी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। जब हम छोटे छोटे गोल्स लिख के उनके ऊपर काम करते हैं एंड उनको अचीव करते हैं, तब मिलती है हमें असली खुशी। सो वर्चुअल दुनिया में दूसरों से वैलिडेशन लेने के बजाय रियल लाइफ में खुद ही खुद के ऊपर काम करके खुद को वैलिडेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। सो एपिसोड 4 इज अबाउट न्यूरोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू दिस आज के टाइम पे इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। आज से 10 साल पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं थे तो हम छुट्टियों में अपने मामा के घर पे, रिलेटिव्स के घर पे पूरे महीने रुकते थे। बट आज जो जनरेशन इस फेज में है वो सिर्फ घर पे रह के मोबाइल चलाना पसंद करती है और जितना हम दूसरों से खुद को कट ऑफ कर लेते हैं उतनी ही हमारी लाइफ लिमिटेड हो जाती है। क्या आपको पता है कि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को महसूस करने में हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई इंसान हमारी फोटो लाइक करता है, हमें कोई अच्छा सा कमेंट करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। सेम उसी तरीके से सोने से पहले हमारे दिमाग के अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है ताकि हमको अच्छी नींद आए। बट फोन की ब्लू लाइट से हमारा मेलाटोनिन सिक्रीट होना बंद हो जाता है और अगले कुछ घंटों के लिए हमारी नींद उड़ जाती है। और अगर हम सोशल मीडिया पे खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगे और हमारे मन में थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी आ गई तो इमीडिएटली कोर्टिसोल रिलीज होता है जो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स हार्मोन है। सो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। अगर आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि आप कर क्या रहे हो, कई बार आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो ना, डेटा कई बार आपके मुंह पे बोलता है। अगर आप सिर्फ अवेयर हो कि यार एक बार देख तो ले हमने पिछले 1 साल में किया क्या है। नाउ मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरी तो लिखता ही हूँ, इसके साथ मैंने कुछ हैबिट्स का एक ट्रैकर बना लिया है। अब यहाँ पे मैं अपने काम की बहुत सारी चीजों को डेली ट्रैक करता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एपिसोड। इसमें एक क्रिकेट का एग्जाम्पल है। जैसे क्रिकेट में हर प्लेयर की एक इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही शरीर में हर हार्मोन की एक इंपॉर्टेंस होती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इन हार्मोन्स की वजह से ही एक्ट करने लगे और हमने इनको ही कैप्टन बना दिया, देन वी विल लूज द मैच इवन बिफोर द टॉस। आवर माइंड इज अ फैंटास्टिक सर्वेंट बट ए वर्स्ट मास्टर। हमारा दिमाग एक बहुत बेहतरीन नौकर है लेकिन एक बुरा मास्टर है। और इस वर्स्ट मास्टर की वजह से ही ये जनरेशन जो 15 से 35 साल के बीच की है, ये जनरेशन स्लीप डिप्राइव्ड जनरेशन है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर अंदर से खोखली जनरेशन है। इस जनरेशन का सोशल मीडिया से इतना ज्यादा विजुअल स्टिमुलेशन हो चुका है कि अब अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया है। वैसे विजुअल स्टिमुलेशन से ऑडियो स्टिमुलेशन की तरफ जाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जहां पे हम मूवीज और वीडियोस देखते हैं वहां पे हम ऑडियो बुक, पॉडकास्ट और चैंटिंग भी सुन सकते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड बट आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि एल्गोरिदम को सब कुछ पता है। उसे पता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या हमारे इंटरेस्ट हैं एंड कैसे रात को इसकी अटेंशन को ग्रैब करके इसको रैबिट होल में डाल दिया जाए। बट होपफुली सॉल्यूशंस भी हैं। आई नो इट्स वियर्ड बट अगर सोने से पहले हमारे कमरे की सारी लाइटें ऑफ हैं और बिल्कुल अंधेरा है तो हमें ज्यादा अच्छी नींद आएगी। एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दीज आई कवर्स अगर आपके आसपास और लोग जाग रहे होते हैं तो। डायरी लिखना, हैबिट ट्रैकर बना के खुद को ट्रैक करना, एटलीस्ट ऑब्जर्व करना कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और कौन सी चीजें हम डेली गलत कर रहे हैं। बस सिर्फ एक हफ्ते का ट्रैकर बना लीजिए, वही हमको बहुत कुछ बता देगा। आजकल हर फोन में एक ऑप्शन आता है जो हमें बताता है कि हमने आज पूरे दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज किया है। उसे ऑन कर लो एंड डेली ट्रैकर में भी लिखो। कभी भी फोन के लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस मत करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया पे दूसरों को देख के कभी भी खुद को उनसे कंपेयर मत करो। और हाँ, जाते जाते एक और बात, इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं इस वीडियो को खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करता हूं तो, और आपको भी इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इन बातों को खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं तो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने से अच्छा है कि आप इस वीडियो में दिए गए मैसेज को मन ही मन पसंद करें। थैंक यू सो मच।